देहात से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी भाषा जानते हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो सबसे पहले इनको काम मिलना चाहिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुपर स्टार हैं आप देख लीजिएगा, केवल और केवल उसी को काम देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं जो उनके नाम के टैटू बनवाते हैं। वो अपने फैमिली में ही स्टार्ट करते हैं, मेरा बेटा होगा तो मेरा चाचा भतीजा होगा तो मेरा सिस्टर होगा। जुनून है, जुनून है, आग लगा है कि हीरो बनना है, बहुत कुछ लोगों की मदद करना है, और नहीं तो क्या, हमको एक नाम डूबने नहीं देना है जिसका नाम है क्रिस। लड़कियां जो डांस कर रही हैं, अपना टैलेंट दिखा रही, पापा की परिया बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। देख सकते हैं मेरे साथ सिवान के वायरल रियल हीरो क्रिस है मेरे साथ। सबसे पहले क्रिस जी आपका स्वागत है हमारे स्काई भोजपुरी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप किसको आइडियल मानते हैं भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड में? ऋतिक सर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ बॉलीवुड के, और खेसारी भाई को भी मानते हैं। तो ऋतिक सर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। दिल्ली इच्छा है कि एक बार उनसे मिले और मिल के एक बार उनसे गले लगना चाहूंगा। आप किसको आइडियल मानते हैं भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड में? ऋतिक सर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ बॉलीवुड के, और खेसारी भाई को भी मानते हैं। तो ऋतिक सर को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। दिल्ली इच्छा है कि एक बार उनसे मिले और मिल के एक बार उनसे गले लगना चाहूंगा, और मिल के यही कहूंगा कि बिहार में, भारत में, पूरे सिवान में भी ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सड़कों पे, फुटपाथों पे ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं, इनको भी एक बार चांस, मौका दिया जाए। ये लड़कियां जो डांस कर रही हैं, अपना टैलेंट दिखा रही, पापा की परिया बोला जाता है, और लड़कों को पापा मगरमच्छ बोला जाता है। प्रदर्शन करती है ये सब। हमारे जैसे लड़कों को इस कॉस्ट्यूम में बोलता है कि सब भुड़का पहन रखा है, भुड़का पहन के क्या वीडियो बना रहा है, ऐसा ऐसा बोलता है। लेकिन हम इन सब बातों को ना, जो डांस करती हैं लड़कियां या लड़के डांस करते हैं रेलवे ट्रैफिक पे, रेलवे पटरी पे, या जहां भी करते हैं, तो उनको बोला जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये टैलेंट जो है बदनाम ना हो, काला टैलेंट का कोई नीलामी या बदनामी ना करे, इस टाइप से ना हो। तो उनको एक बार चांस, मौका देना चाहिए, ताकि वो भी स्क्रीन पे करे, अपना टैलेंट दिखाए, आगे बढ़े, कुछ करें। तो ये जो होता है ना, कैसे देख रहे हैं आप, सिवान में मैं भी गया था, मैं भी देखता था ना रील्स, तो बहुत सारों रील्स में देखा कि ट्रैफिक पे डांस करता है लड़का, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है ताकि कोई बड़ा अच्छा आदमी देख ले, उनको सपोर्ट मिल जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है, कहीं नहीं होता है। फिल्मों में जो फिल्मी स्टार है ना, वो अपने फैमिली में ही स्टार्ट करते हैं, मेरा बेटा होगा तो मेरा चाचा भतीजा होगा तो मेरा सिस्टर होगा, वही टैलेंट नहीं है। हाँ, भले टैलेंट नहीं है, उनको सपोर्ट किया जाता है, बैकग्राउंड सपोर्ट होता है, तब वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जैसे को क्या यार, आपसे बताएं नहीं, हम जैसे गरीब लोगों को हीन देखा जाता है, हीन नजरों से ताका जाता है। भरी जो युवाएं हैं जो कि गांव से बिलोंग अधिक करते हैं, तो इन लोगों को दबाने की कोशिश किया जाता है। ये बात सही है और इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। सच्चाई चीज है कि टैलेंट वाले लोग जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, और श्रोता भी दबाते हैं, और श्रोता भी इग्नोर कर देते हैं, और उनके वीडियो को और उनके टैलेंट को आगे तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खास तौर पर बोल रहे हैं, ये देहात से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी भाषा जानते हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो सबसे पहले इनको काम मिलना चाहिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुपर स्टार हैं आप देख लीजिएगा, केवल और केवल उसी को काम देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं जो उनके नाम के टैटू बनवाते हैं। गर्ल्स देख लीजिएगा कि जितना भी टैटू गर्ल्स आज तक वायरल हुई है, सोमिया सारे के सारे जाके भोजपुरी इंडस्ट्री में मैलित करने का काम करती है। सबसे पहले इनको काम दे दिया जाता है, उसके बाद काम नहीं कर पाती है, तो वही सुपरस्टार धक्के मार के निकालते हैं, तो गाली गलौज करती है और भोजपुरी भाषा को मैलित कर जाती है, भोजपुरी इंडस्ट्री को मैलित करती है, और भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से गाली सुनवाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं है, टैटू के दम पे इंडस्ट्री में गई है। तो क्रिस को सपोर्ट किया जाए, जल्द से जल्द हो सके तो क्रिस को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। क्रिस के अंदर जुनून है, वो जज्बा है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएंगे तो जरूर भोजपुरी इंडस्ट्री का झंडा आगे तक लेकर जाएंगे। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे वीडियो या हमारा न्यूज देखते हैं,
हमारा वीडियो को देख के आप ऐसा ट्राई करने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि हम 4 साल बहुत मेहनत किए हैं, दौड़ भाग किए हैं, पेड़ों पे और छतों पे रनिंग करने की प्रैक्टिस किए हैं, खुद से बहुत संघर्ष किए हैं, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया है दोस्तों। तब हम कर पाते हैं और बिल्कुल हम सेफ्टी से और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। आप लोग ऐसा यदि ना करिए, आपके साथ करते हैं यदि, तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं आप सभी से, आप लोग ट्राई मत करिएगा हमारे वीडियो को देख कर, हो ना। तो इंस्टाग्राम होता है ना, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे गाइडलाइन होता है, फॉलो करना होता है। तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस वीडियो हो जाता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है। हमारा हार्ड वाला वीडियो कहाँ कोई देख पाता है, हम तो आग जला के ना आग में कूद जाते हैं। अब आग में कोई देख के वीडियो कूदेगा तो वो तो जल ही जाएगा। हमको तो तरीका है, आइडिया है कैसे कूदना है, कैसे निकल जाना है। हम तो आग में कूद जाते हैं, रियल में कूद के दिखाते हैं और दिखा सकते हैं। अब वो वीडियो हमारा चैनल पे जा ही नहीं रहा तो देखेंगे कहाँ से। तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छे से चैनल क्रिएट करने आ जाए। उतना हमको नहीं आता है चैनल क्रिएट करने, जितना कर पाते हैं। हमारे पास कोई टीम भी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। जितना हमसे होता है हम कर पाते हैं चैनल पे एक्टिव रहने के लिए, चैनल पे। चलिए क्रिस का ये दुख भरी आप सभी को इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जल्द से जल्द क्रिस को आगे बढ़ाने की सार्थक प्रयास। सभी को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, और सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। जय हिंद।